विधानसभा उपनिर्वाचन में नियुक्त किए गए सभी सम्मानीय सेक्टर अधिकारीगण सुप्रभात। आपको निर्वाचन की प्रक्रिया में नियुक्त किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर जी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का आपको प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रशिक्षण के उपरांत टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट पेपर में 100 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था। निश्चित रूप से आपने उन प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रश्नों के सही जवाब बताए जाएं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, जारी किए गए अनुदेशों को, नियमों को पढ़कर ही इन प्रश्नों के सही उत्तर की संतुष्टि कर लेना चाहिए, वे ही मान्य होंगे। ये केवल और केवल आपके दिशा दर्शन के लिए है। आइए जानते हैं प्रश्न पत्र में क्या प्रश्न थे और उनके क्या सही उत्तर है। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा कितनी बार क्लोज के बटन को दबाया जाता है? 2 बार। वीवीपीएटी के पीछे कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 2। किन मतदाताओं के संबंध में मतदाता रजिस्टर 17A में हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लिया जाता है? एसडीआर सूची वाले मतदाता। यदि कोई मतदाता बूथ में जाकर बिना बताए मत डाले बिना घर चला जाता है तो क्या करेंगे? अगले को प्रवेश देंगे तथा 17A में उसका रिमार्क लिखेंगे, पीठासीन डायरी में उसका रिमार्क लिखेंगे। जब सभी मतदाता मत अंकित कर दे तब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता रजिस्टर की अंतिम प्रविष्टि के बाद क्या करेंगे? लाल से लाइन खींचकर हस्ताक्षर कर दिनांक समय दर्ज करेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि मॉक पोल के दौरान वीवीपीएटी बदली गई हो तो क्या कथन सही है? फिर से मॉक पोल होगा। एक मतदाता जिसके पास अन्य निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी ईपिक है, पीठासीन अधिकारी आपसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं, क्या करेंगे? मतदाता सूची में यदि नाम है तो उससे मत डलवाने का कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पहचान के दस्तावेज में शामिल नहीं है? राशन कार्ड। निम्नलिखित में से किस मत का लेखा रजिस्टर 17A में नहीं किया जाता है? निविदत मत। रिटर्निंग अधिकारी किस यूनिट पर पिंक पेपर सील लगा कर देते? सीयू। क्या पीठासीन अधिकारी बीएलओ को मतदान केंद्र के अंदर बुला सकते हैं? हाँ, मतदाता की पहचान के लिए यदि आवश्यक हो। डाक मतपत्र की दशा में निर्वाचक की घोषणा को कौन प्रमाणित करते हैं? जो डाक मतपत्र घर पर जाकर डलवाए जाएंगे उनकी घोषणा का प्रमाणीकरण मतदान अधिकारी करेंगे। मॉक पोल प्रारंभ करते समय 15 मिनट की प्रतीक्षा कब की जाती है? जब एक भी अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो, जब एक ही अभिकर्ता उपस्थित हो। उपरोक्त दोनों। डाक मतपत्र की सामग्री के साथ अनुलग्नक 1 दिया जाएगा। यह क्या है? यह पीडब्ल्यूडी वोटर्स, सीनियर सिटीजन्स, मतदाताओं की सूची है। यदि मूल मतदान के दौरान सीयू पर बैटरी का स्टेटस सीमांत पर कब माना जाएगा? बैटरी मर्ग 26%। यदि सीयू का बिजी लैंप जल रहा हो तथा बीप की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे, वो पीठासीन अधिकारी से आकर बताता है कि मैंने वोट डाल दिया है, मैं जा रहा हूँ, तब क्या करेंगे? उसे फिर से बूथ में जाकर वोट डालने के लिए कहेंगे। यदि सीयू पर वीवीपैट नॉट कनेक्टेड का एरर आ रहा है तो इसका क्या कारण है? वीवीपैट के नाब को वर्किंग मोड में लाने से पहले ही सीयू को ऑन कर दिया गया है। इलेक्शन एक्सीडेड एरर आने का क्या अर्थ है? ईवीएम में पहला वोट रिकॉर्ड होने के बाद तारीख बदल गई। यदि वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट बदल गया हो तो मॉक पोल आयोजित नहीं होगा। यदि किसी मतदाता के संबंध में की गई चुनौती कब तक मान्य होती है? अमिट शाही लगने के पूर्व तक। यदि मॉक पोल के दौरान केवल सीयू खराब हो जाए तो कौन सी इकाई बदली जाएगी? केवल सीयू। वीवीपैट में फॉल एरर आने का क्या अर्थ है? वीवीपैट में पर्ची लटक कर ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी है।
मतदान समाप्ति पर मतदाता रजिस्टर की अंतिम प्रविष्टि के लाल स्याही से एक लाइन खींचकर हस्ताक्षर, समय व दिनांक लिखने का काम कौन करता है? मतदान अधिकारी क्रमांक 1। यदि सीयू की बैटरी अर्थात पावर पैक बदलना हो तो क्या जरूरी है? एजेंट की उपस्थिति तथा पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति जरूरी है। साथ में सेक्टर ऑफिसर भी उपस्थित रहेंगे। डाक मतपत्र का लिफाफा 13G क्या काम आता है? डाक मतपत्र के सील्ड लिफाफे तथा घोषणा को रखने के लिए। यदि एसडीआर सूची में दर्ज कोई मतदाता मतदान के लिए आता है तो मतदाता रजिस्टर 17 में मतदाता का सरल क्रमांक क्या लिखा जाएगा? निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार। यदि कोई मतदाता बीएलओ द्वारा वितरित की गई पर्ची लेकर मतदान केंद्र पर नहीं आता है तो पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे? इपिक नंबर से बूथ ऐप में उपस्थिति दर्ज करेंगे। मॉकपोल प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? टोटल सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में 0 देखना। परीक्षण मत के समय मतदान बूथ में कौन कौन आ सकते हैं? मतदाता, पीठासीन अधिकारी और अभिकर्ता। सीयू का कौन सा वह सेक्शन है जिसे पीठासीन अधिकारी सेक्टर अधिकारी की उपस्थिति में खोल सकता है? बैटरी सेक्शन। 226 वासरा विधानसभा उपचुनाव में कितनी बीयू का उपयोग होगा? 1। फॉर्म 17C की प्रतियां कब मतदान अभिकर्ता को देंगे? मतदान की समाप्ति पर। एक अभ्यर्थी के अधिकतम कितने मतदान अभिकर्ता हो सकते हैं? 3। एक अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त हो सकते हैं 1। 226 वासरा विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम मशीन का मॉडल कौन सा है? M3। निम्न 4 तरह की ईवीएम का अर्थ बताइए। ए कैटेगरी, जो मूल मतदान में उपयोग में लाई गई है। बी कैटेगरी, जो मूल मतदान के दौरान खराब हो गई थी तथा केंद्र पर रखी है। सी कैटेगरी, जो मॉकपोल में खराब हो गई है और सेक्टर ले गए हैं। डी कैटेगरी, जो रिजर्व में है तथा उपयोग में नहीं आई है। कोविड-19 के लिए पोलिंग स्टेशन के प्रोटोकॉल क्या हैं? प्रत्येक को मास्क पहनना अनिवार्य है। सैनिटाइजर या साबुन पानी से हाथ धोना अनिवार्य है। थर्मल स्कैनिंग करवाना है। ऑक्सीमीटर से जंचवाना है। कोरोना संदिग्ध से अंतिम 1 घंटे में मतदान करवाएंगे। कर्मचारी के लिए मास्क और फेस शील्ड की अनिवार्यता है। मतदाता के लिए हैंड ग्लव्स और सामाजिक दूरी को बनाए रखना जरूरी है। ये सब नियम कर्मचारी और मतदाता सभी पर लागू होंगे। कोविड पॉजिटिव सस्पेक्टेड मतदाता के लिए मतदान का समय क्या है? सायंकाल 5 से 6। मतदान के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचकर सेक्टर अधिकारी क्या देखेंगे? मतदान दल के सभी सदस्य उपस्थित है। ईवीएम वीवीपैट सुरक्षित है। मतदान दल के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक है। उपरोक्त सभी। मॉकपोल कितने समय पूर्व प्रारंभ किया जाएगा? 90 मिनट पूर्व वास्तविक मतदान से। ईवीएम सेट प्रारंभ आपस में जोड़ने का सही क्रम क्या है? बैलेट यूनिट की केबल वीवीपैट से और वीवीपैट की केबल सीयू से। मतदान बूथ के अंदर कौन सी यूनिट रखी जाएगी? वीवीपैट तथा बीयू। किसी मतदान केंद्र पर अभिकर्ताओं के बैठने के विषय में मतभेद होने पर आप उन्हें किस क्रम से बिठाएंगे? प्रथम राष्ट्रीय दल, द्वितीय राज्य मान्यता प्राप्त दल, तृतीय अन्य राज्य के राज्य दल। हरी पत्र मुद्रा का उपयोग सीयू के रिजल्ट खंड को मोहरबंद करने में होता है। क्या अंधे विकलांग मतदाता के साथी की उंगली पर अमिट शाही लगाई जाएगी? हाँ, दाएं हाथ की तर्जनी पर। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 सबसे पहले क्या काम करते हैं? मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाते हैं। वीवीपैट में फॉल एरर आने का क्या अर्थ है? वीवीपैट से पर्ची कटकर ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरी है। मॉकपोल के दौरान यदि सीयू ठीक से काम नहीं करती है तो क्या करेंगे? कनेक्शन चेक करने के बाद भी नहीं चलने पर सीयू बदलेंगे। मतदान के दौरान खराब हुई वीवीपैट, सीयू, बीयू यदि पीठासीन अधिकारी आपको सौंपते तो आप क्या करेंगे? नहीं लेकर मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी के माध्यम से आरओ को जमा करेंगे। यदि वास्तविक मतदान के समय बीयू या सीयू की खराबी आ जाए तो क्या करेंगे? आरओ से अनुमति लेकर बीयू, सीयू, वीवीपैट को बदलेंगे। पीठासीन अधिकारी आपसे बीयू, सीयू, वीवीपैट को वास्तविक मतदान के दौरान बदलने पर मॉकपोल के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं। आप क्या करेंगे? नहीं, मॉकपोल नहीं होगा। क्या केवल वीवीपैट के बदलने पर 2 मत लेखे तैयार होंगे? नहीं, एक ही बनाया जाएगा।
क्या मतदान के दौरान BU, CU, वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाए तो कितने मतलेखे बनेंगे, प्रत्येक सेट के लिए अलग अलग। यदि अंतिम मतदाता के लिए वोट इशू कर दिया गया है और मत डालने से वो मना कर दे तो पीठासीन अधिकारी आपसे मार्गदर्शन लेते हैं तो आप क्या कहेंगे। कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ कर कनेक्शन विच्छेद कर, कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर टोटल देख लेंगे। प्रेस एरर क्यों आता है, BU में किसी नीले बटन को दबा रह गया है। वीवीपैट में एरर 2.7 क्या है, फॉल एरर। जब CU में एरर 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 आ जाए तो क्या करेंगे, पूरा सेट बदलेंगे। BU तथा वीवीपैट को मॉकपोल के समय कहाँ रखेंगे, बूथ के अंदर। मतदान केंद्र पर यदि किसी मतदाता का तापमान सामान्य से अधिक पाया जाता तो क्या करेंगे, टोकन देकर अंतिम में मतदान कराएंगे। इन ऑपरेटिव एरर का क्या अर्थ है, CU का आगे उपयोग नहीं किया जा सकता। मतदान के दिन मॉकपोल के समय आप किस मतदान केंद्र पर रहेंगे, सेक्टर के सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र पर रहना चाहिए। यदि आपके सेक्टर के किसी मतदान केंद्र पर किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसके स्थान पर अन्य की ड्यूटी लगाएंगे, बीमार कर्मचारी को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मॉकपोल प्रक्रिया में BU का नीला बटन किसके द्वारा दबाया जाता है, अभिकर्ता द्वारा। मॉकपोल में CU के परिणाम की तुलना किससे की जाती है, वीवीपैट की पेपर स्लिप से। CU को किस रंग के पेपर स्लिप से मोहरबंद किया जाता है, ग्रीन। वीवीपैट से प्राप्त पेपर स्लिप जो मॉकपोल से संबंधित होती है उन्हें जिस बॉक्स में सील्ड किया जाता है उस पर किस रंग का फीता लगाया जाता है, पिंक। मतदान अभिकर्ता कितने रुपए की राशि जमा करके किसी व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकता है, 2 रुपए। नियम 49O किससे संबंधित है, मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं से संबंधित। नियम 49M किससे संबंधित है, मतदान के लिए अनुज्ञात न किए मतदाताओं की संख्या से संबंधित। प्रारूप 17B किन निर्वाचकों का रिकॉर्ड से संबंधित है, जिन्हें निविदत मत जारी किया गया है। निर्वाचन संचालन में नियुक्त कर्मचारी कब से कब तक आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं, निर्वाचन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से परिणाम घोषित होने की अवधि तक। बैलेट सेक्शन किस इकाई में होता है, CU। वीवीपैट से मुद्रित पेपर स्लिप पर क्या मुद्रित नहीं होता है, अभ्यर्थी का फोटो। स्लाइड स्विच किस यूनिट में सेट किया जाता है, BU में, इसे थंब व्हील भी कहते हैं। CU का कौन सा सेक्शन RO द्वारा मोहरबंद किया जाता है, कैंडिडेट सेट सेक्शन। मतदान अभिकर्ता अपना नियुक्ति पत्र किस प्रारूप में पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करता है, प्रारूप 10। निम्नलिखित के पूरे नाम लिखिए, VVPAT वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, AIS एडिशनल इंफॉर्मेशन शीट, PST पोल स्टार्ट टाइम, PET पोल एंड टाइम, ASD एब्सेंट शिफ्टेड डेट, RIS रेफरल इमेज शीट। प्रारूप 7 का किससे संबंधित है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची से संबंधित है। निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी कौन रहता है, प्रथम मतदान अधिकारी। मतदाता रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं, 4। अमीर शाही किस हाथ की तर्जनी पर लगाई जाती है, बाएं हाथ की तर्जनी पर। मतदान केंद्र पर मतदान की गोपनीयता रखने की चेतावनी देने के लिए पीठासीन अधिकारी किस धारा के उपबंध पढ़ते हैं, धारा 128। डाक मतपत्र पाने के लिए किस प्रारूप में आवेदन पत्र करना पड़ता है, प्रारूप 12D। नियम 49N किससे संबंधित है, नेत्रहीन अशक्त के सहायक से संबंधित। RO द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र को कितने निविदत मतपत्र दिए जाते हैं, 20। प्रथम हरे रंग के पैकेट में कितने साविधिक लिफाफे रखे जाते हैं, 5। प्रारूप 14 किससे संबंधित है, चुनौती दिए गए मतों की सूची। मतदान के पश्चात स्क्रूटनी किस दिनांक को होगी, 4/11/2020 को। मतदान का समय और दिनांक बताएं, प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक, 3/11/2020। मतदान सामग्री वितरण का स्थान PG कॉलेज मंदसौर। मतदान सामग्री वितरण एवं मतदान पश्चात सामग्री वापसी की दिनांक एवं समय। वितरण 2/11/2020 को प्रातः 7 बजे से, वापसी 3/11/2020 को सायंकाल 6 बजे चुनाव संपन्न होने के बाद।
जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह लोकेशन बताता है। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 2,60,554। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है? 303। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र के क्रमांक 1 से 303 तक है। बैन कैनवास विथ 200 मीटर्स अंडर सेक्शन आरपी एक्ट 130। मतदाताओं को वाहन में अवैध रूप से बैठाकर मतदान केंद्र पर ले जाना आरपी एक्ट 133 धारा के अंतर्गत दंडनीय है। रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर, बूथ कैप्चरिंग आरपी एक्ट अंडर सेक्शन 135 के अंतर्गत दंडनीय है। सही गलत लिखिए। मतदान अभिकर्ता उसी मतदान बूथ का होना चाहिए। सही। मतदान अभिकर्ता को निर्वाचन दस्तावेज पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति नहीं होती है। गलत। विदेशी मतदाताओं की पहचान करते समय ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना आवश्यक नहीं है। गलत। वीवीपैट प्रिंटर पर मुद्रित पर्ची पारदर्शी खिड़की से 7 सेकंड के लिए दिखाई देती। सही। मतदाता रजिस्टर में अंकित सरल क्रमांक मतदाता पर्ची पर लिखा जाता है। सही। निम्नलिखित के पूरे नाम लिखिए। एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम, एसएसटी स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीएसटी वीडियो सर्विलांस टीम, वीवीटी वीडियो व्यूइंग टीम, एटी अकाउंट्स टीम, एमसीएमसी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एईओ असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। सभी सेक्टर अधिकारीगण इन प्रश्नों के उत्तर आयोग की निर्देशिका से टैली करें और जो आयोग की पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं उन्हें ही सही मानें और अपने काम को करें। धन्यवाद।